हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने पिछली बार राधा रानी की ड्रेस बनाई थी, तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे ठाकुर जी की ड्रेस। और मैं ये साथ साथ ही बना रही हूँ और साथ साथ ही आपको पहना रही हूँ। यानी कि ठाकुर जी की ड्रेस बनाना इतना ईजी है कि आप साथ के साथ बनाकर पहना सकते हैं। तो बिना सुई धागे के हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है उनकी धोती के लिए, और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसमें ये लेस लगा दे रही हूँ। तो ये नीचे की साइड में मैंने सारा लेस लगा दिया है ड्रेस के अंदर, दूसरी साइड। और अब ड्रेस की दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से लेस लगा दूंगी। तो पहले मैं यहाँ की कवर कर लेती हूँ। यहाँ की लेस कवर पूरी देखिए, पूरी इसी तरह से मैं ग्लू गन से फोल्ड करते हुए कपड़े को और लेस को मैं लगा दूंगी, और उसके बाद में मैं लेस कट कर लूँगी। तो ये मैंने लेस कट कर ली है। और इसके बाद में अब ये जो दूसरी साइड का कोना है, यानी कि जो हमारी लेंथ है धोती की, मैं वहाँ पर भी इसी तरह से मैंने ये सारी लेस लगा दी है। पहले नीचे की साइड लगाई, फिर उसके बाद में मैंने जो हमारी लेंथ थी धोती की, मैंने उस साइड में लेस लगा दी है। तो ये देखिए, धोती हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। बस धोती बनाने के लिए इतना ही करना है कि जो फ्रंट की लंबाई है वहाँ लेस लगानी है, और धोती में नीचे की साइड लेस लगानी है। तो मैं इसका आपको मेजरमेंट भी बता देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से काटी है। तो मेरे जो ठाकुर जी हैं वो हैं 18 इंच के, और 18 इंच के ठाकुर जी के लिए मैंने जो धोती का माप लिया थी वो ली थी 14 इंच, और जो नीचे की लंबाई ली थी वो ली थी मैंने 41 इंच। तो ये होगी हमारी धोती के माप। और अब मैं ठाकुर जी को आपको इस धोती को पहना कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ली है मैंने 14 इंच इसकी लंबाई, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 41 इंच। तो ये इसकी लंबाई वो चौड़ाई है 41 इंच। और फोल्ड करने में क्योंकि आधा इंच चला जाता है तो वो कम हो जाता है ऐसी लेंथ में, और ऐसी ही चौड़ाई में सारा ये कम हो जाता है। तो ये हमारी धोती बन गई है। और अब हम ठाकुर जी को कैसे पहनाएंगे, तो हमें पहनाने के लिए पहले इसमें हम प्लीट्स लगाएंगे इस तरह से। तो 4-5 प्लीट्स हम लगा लेंगे इसमें, और 4-5 प्लीट्स लगाने के बाद में फिर हम इसको सिक्योर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 4-5 प्लीट्स इसमें लगा ली हैं। तो हमने डायरेक्ट देखिए धोती बनाई है, और डायरेक्ट ही मैं इस ड्रेस को ठाकुर जी को आपको पहना कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने प्लीट्स लगा ली हैं, और अब ऑल पिन की हेल्प से हम इसको सिक्योर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्लीट्स में ऑल पिन लगा दी है, और इस तरह से ठाकुर जी के सामने रखेंगे। तो पीछे की साइड से इसे लेकर आएंगे, और जब हम साइड में लेकर आएंगे तो एक ऑल पिन दोनों हिस्सों को पकड़कर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये ठाकुर जी की कमर पर सेट हो जाएगी। तो ये होगी ठाकुर जी की कमर पर सेट। हमने दूसरी ऑल पिन लगा दी है यहाँ पर। अब ये जो पल्ला है हमारा, ये जो हमने छोड़ा है ये लंबा पल्ला, इसमें भी हम प्लीट्स लगाएंगे। और प्लीट्स लगाने के बाद में ये देखिए, इस तरह से प्लीट्स लगाकर ठाकुर जी के पैरों के बीच से हम इसको निकालेंगे और इसे पीछे लेकर जाएंगे। पीछे ले जाने के बाद में हम इसे यहाँ पर ठाकुर जी की जो हमने धोती पहनाई है, कमर जो बांधी है, वहाँ पर एक ऑल पिन से इसे और सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, हमारे ठाकुर जी की सिक्योर हो गई है धोती। और अब हम ठाकुर जी को जो हमारा आगे का फ्रंट की जो हमने प्लीट्स लगाई है, हम इसे सेट करेंगे। तो आगे को ये देखिए, हम जो आगे का हिस्सा था इसे हम ठाकुर जी के पैरों के बीच से इस तरह से निकालेंगे, और निकालने के बाद में जो हमने पीछे ऑल पिन लगाई है वहीं पर इसे एक ऑल पिन लगाकर इस तरह से सेट कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी बन गई है ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर से स्कोन लुक में ठाकुर जी की धोती। और ये धोती पहनाने के बाद में इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये स्कोन स्टाइल की हमारी ठाकुर जी की धोती बन गई है। तो आप चाहे तो धोती और पटके से भी ठाकुर जी का श्रृंगार ये कर सकते हैं। ठाकुर जी हो गए हैं धोती के अंदर रेडी। और अब ये मैंने जैसे हमने राधा रानी का लहंगा बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने ये कमर कांचनी बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने राधा रानी का लहंगा कैसे बनाया था, तो उसी तरह से बिल्कुल मैंने ठाकुर जी की ये कमर कांचनी बना दी है। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब जैसे हमने राधा रानी का ब्लाउज बनाया था, सेम वही पैटर्न यूज़ करते हुए हमने ठाकुर जी का ब्लाउज बनाया है। तो ठाकुर जी का ब्लाउज और कमर कांचनी देखने के लिए तो आपको पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, जिसमें मैंने राधा रानी की ड्रेस बनाना सिखाया है। तो ये ब्लाउज अब हम पहना देंगे, और बहुत ही ईजी है, इसमें कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत के तुरंत ड्रेस बनाइए और तुरंत के तुरंत ठाकुर जी को और राधा रानी को पहनाइए। देखा आपने, तो देखिए ये हो ईजी है। इंस्टेंट ड्रेस बनाइए और ठाकुर जी को साथ के साथ धारण कराइए ड्रेस। तो ये ड्रेस मैंने साथ के साथ ही बनाई, और ये रंग भरनी एकादशी के लिए मैंने ड्रेस तैयार की थी, और उसी पे मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया था। तो रंग भरनी एकादशी के भी ठाकुर जी को आपको दर्शन इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो किस
इतनी प्यारी ही ये ड्रेस लगी है, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। आप खुद ही देख लीजिएगा कि ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ठाकुर जी तो हो गए हमारे ड्रेस पहनकर रेडी, और अब इसके बाद में हम कर देते हैं ठाकुर जी का ज्वेलरी से भी श्रृंगार। तो अब मैं उन्हें पहनाऊँगी, ये लोटस के फूलों से बनी हुई ठाकुर जी की माला है, तो मैंने वो धारण करा दी है। क्योंकि कलरफुल सी ड्रेस है तो इसीलिए कलरफुल सी उन्हें ज्वेलरी पहना दी है। और ये मैं उन्हें कमरबंद पहना दूंगी। तो ये देखिए मैंने ठाकुर जी को हमारे पहना दिया है कमरबंद। और कमरबंद पहनने के बाद ही आप मतलब माला और कमरबंद ही पहना है तो आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर पहना दूंगी ठाकुर जी को कंगन। और उसके बाद में ठाकुर जी के केश धारण करा दिए हैं, और उसके बाद में मैं ठाकुर जी को लगाऊंगी उनका पग। तो ये है हमारे ठाकुर जी का पग जो मैं उन्हें धारण करा रही हूँ। आप देखिए हमारे ठाकुर जी का फाइनल लुक। तो हमारे ठाकुर जी तो हो चुके हैं तैयार और लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ठाकुर जी को तैयार करने के बाद में हम करेंगे हमारी राधा रानी को तैयार। तो मैं अब राधा रानी को भी तैयार कर देती हूँ। तो राधा रानी की ड्रेस भी देखिए ठाकुर जी से कोई कम नहीं है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब कलरफुल सी मल्टी कलर की ड्रेस साथ के साथ बनाए और साथ के साथ पहनाए। तो हमारी राधा रानी ने ब्लाउज़ पहन लिया है, लहंगा पहन लिया है, और अब मैं हमारी राधा रानी का भी श्रृंगार कर देती हूँ। तो आज मैं उन्हें मोर पंखी ये ज्वेलरी बना रही हूँ। तो ये ज्वेलरी मैंने काफ़ी पहले मंगाई थी बट उन्हें अभी तक धारण नहीं कराई थी। तो आज हमारी राधा रानी ये मोर पंखी जो ज्वेलरी है होली की ड्रेस के साथ पहली बार। और अब हमारी राधा रानी को मैंने 2 हार पहना दिए हैं, एक मोर पंखी पहना दिया और एक नीचे मल्टी कलर का हार और पहना दिया है, और साथ में पहना दिए हैं उन्हें कंगन और उनकी ये घड़ी। और अब उन्हें केस धारण करा देंगे। तो मैं हमारी राधा रानी के केस बना देती हूँ। तो ये देखिए उन्हें केस धारण करा दिए हैं, और उसके बाद में मैं उन्हें लगाऊंगी इसी सेट के साथ का ये टीका है, मांग टीका, तो वो मैंने पहना दिया है। और इसके बाद उन्हें इसी के सेट के साथ के कानों के धारण करा देंगे। तो कानों के धारण करा दिए हैं मैंने। और उसके बाद अब हमारी राधा रानी पहन लेंगी फाइनली उनका ओढ़नी। तो ओढ़नी हमारी है जो इस पर मैंने रेडी की थी मर्जेंटा कलर की, क्योंकि मल्टी कलर की ड्रेस है। मर्जेंटा कलर ऐसा होता है कि बहुत ही प्यारा लगता है। और ग्रीन कलर की ये लगा दी है, बना दी ग्रीन कलर की चूड़ामणि। तो ये है हमारे ठाकुर जी हमारी राधा रानी का फाइनल श्रृंगार। तो कैसी लगी आपको ये हमारी होली स्पेशल पोशाक? तो आप भी बनाइए और अपने ठाकुर जी को पहनाइए। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।